Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is specific heat capacity. Clear? Already specific heat capacity हम already पहले कर चुके हैं. इसकी definition क्या होती है? To raise the temperature of a molecule by 1 degree Celsius. ठीक है, वो क्या होती है उसकी specific heat. क्लियर? आज जो हम ये स्पेसिफिक हीट करेंगे कैपेसिटी डिफरेंट गैसेस के लिए करेंगे, लाइक मोनोटॉमिक गैसेस के लिए, डायटॉमिक गैसेस के लिए और ट्रायटॉमिक गैसेस के लिए. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसका सिंपल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे हम. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मोनोटॉमिक गैसेस के लिए, मोनोटॉमिक गैसेस कौन सी होती है? जो जिसमें सिंगल एटम होता है. क्लियर? ये ऑलरेडी हम पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले मतलब पिछली प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं डिस्कस. मोनोटॉमिक गैसेस कौन सी होती हैं, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोटॉमिक गैसेस. क्लियर? मोनोटॉमिक गैसेस जिसमें आपके पास सिंगल एटम, जैसे लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है हमने. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो द एवरेज as average energy per molecule per degree of freedom, that is DOF. It is a short form for degree of freedom. Clear? हम DOF लिखेंगे. DOF का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्लियर? इसमें कंफ्यूज मत होना कि आगे मैं सभी जगह पर शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की दैट इज DOF. ऑलरेडी पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि जो इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी किया था ना, उसमें जिसमें पर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है डिफरेंट एक्सिस के थ्रू. क्लियर? डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू कितनी होती है आपके पास? हाफ kBT. क्लियर? उसके बाद हमने निकाल लिया फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. जब हमने मोनोटॉमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट की थी तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3 थी. 3 आई थी ना हमारे पास, फॉर्मूला से किया था हमने, दैट इज n = 3a - r. क्लियर? ये आपको ना पिछले जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला टॉपिक है ना, प्रीवियस वीडियो जो है हमारी, वो देखनी पड़ेगी. उसके बाद आपको क्लियर होगा कि कैसे मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया, 3 लिया. क्लियर? उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा. इसमें डायरेक्ट मैं यूज कर रही हूँ इसका. क्लियर? तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी इसको. तो आप इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें. और एनर्जी का भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, दैट इज इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी. क्लियर? वो भी आप देख सकते हो. इसमें मैं डायरेक्ट आपको यूज करूंगी इसका. तो 3 मोनोटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है? 3 है. तो कितना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, दैट इज 3 × हाफ kBT. तो आपकी कितनी टोटल एनर्जी आ जाएगी? दैट इज 3/2 kBT. तो उसके बाद टोटल इंटरनल एनर्जी, दैट इज U से डिनोट किया इसको, वो किसके इक्वल आ जाएगी? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू टोटल निकालना है, टोटल इनटू एवोगाड्रो नंबर कि कितने एवोगाड्रो नंबर है, उनकी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3/2 kBT × Na. उसके बाद मैंने क्या किया? Kb × Na किसके इक्वल है आपके पास? R, दैट इज गैस कांस्टेंट. तो R की वैल्यू फिल कर दी इन दोनों की जगह पर, दैट इज आ गया आपके पास 3/2 RT. उसके बाद स्पेसिफिक हीट निकाल ली एट कांस्टेंट वॉल्यूम. CV हमने किया ना प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में. CV क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू du/dt. तो हमने क्या की? U कितना है आपके पास? 3/2 RT. ठीक है, ये 2 है आपका, 3/2 RT. क्लियर? तो उसका डेरिवेटिव कर लिए विद रिस्पेक्ट टू T. क्या आ जाएगा आपके पास? 3/2 R. क्लियर? ये हमने डेरिवेटिव के कंसेप्ट से लिया. उसके बाद CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 3/2 R. उसके बाद हमने R की न्यूमेरिकल वैल्यू फिल कर दी इसमें. तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ CV कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली 2.98. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, हमने CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो निकाल लिया. उसके बाद हमने ये डायरेक्ट रिलेशन यूज कर लिया बिटवीन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. क्लियर? दैट इज Cp - Cv = R. तो CV को हम उधर ले गए, CV को जब इधर लेकर जाएंगे तो Cp की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R + Cv. तो R एज इट इज CV की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 3/2 R. वो मैंने यहाँ फिल कर दी CV की जगह पर. तो ये कैलकुलेशन कर ली. कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5R/2. कुछ नहीं है, सिंपल दोनों को प्लस कर दिया. सिंपल सबसे पहले रिलेशन यूज कर लिया मैंने. उसके बाद CV की ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है हमने इस रिलेशन से. उसके बाद Cp की वैल्यू निकाल ली. उसके बाद गामा की वैल्यू होती है आपके पास Cp. ये ऑल सारी टर्म जितनी भी मैं डिस्कस कर रही हूँ आज,
आज वो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। क्लियर? ये हम जस्ट फॉर मोनोटॉमिक और डायटोमिक गैसेस के लिए उनको उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट बता रही हूँ, दैट इज गामा इज इक्वल्स टू होता है आपके पास Cp और Cv। Cp की वैल्यू कितनी है 5/2r, वो फिल कर दिया। Cv की वैल्यू कितनी होती है, ये यहाँ पे 3/2r, वो फिल कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। तो ये गामा की वैल्यू आ गई फॉर मोनोटॉमिक गैसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए। डायटोमिक गैसेस के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 5 होता है। ठीक है, 5 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 5/2 kBt। उसके बाद यू टोटल एनर्जी निकाल ली मैंने इंटू Na से करके। ठीक है, तो kb इंटू Na, देखो अब सारा सेम है जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट मोनोटॉमिक गैसेस के लिए किया था ना, सेम स्टेप है। फर्क कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम में, और कोई फर्क नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार ऐसे ही मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, सिंपल यहाँ पे भी देखो क्या कि सबसे पहले हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया, उसके बाद टोटल एनर्जी निकाल ली, 5/2 RT आ गई, फिर CV निकाल लिया इस फॉर्मूले से डेरिवेटिव करके, 5/2 R आ गया CV की वैल्यू। उसके बाद इस रिलेशन से हमने CP की वैल्यू निकाल ली। देखो सिंपल है ना, इसको उस तरफ ले गए, बाकी सारा सेम है, फर्क कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, देख लो एक बार, कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, गामा निकाल लिया सेम, Cp/Cv फॉर डायटोमिक के लिए। Cp की वैल्यू इतनी है, Cv की इतनी है, तो गामा की वैल्यू इतना आगे अप्रोक्सीमेटली 1.4। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायटोमिक गैसेस के लिए। अब जब हमने ट्रायटोमिक गैसेस किया था जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें आपके जो फिगर है वो 2 बनती थी, सॉरी, एक तो लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। क्लियर? जब हमने लीनियर किया था तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था 7। क्लियर? तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 7/2 kBt। टोटल एनर्जी 7/2 kBt इंटू Na, तो आपके पास U कितनी आ गया 7/2 RT। उसके बाद CV निकाल लिया हमने डायरेक्ट रिलेशन से डेरिवेटिव करके U का। उसके बाद CP निकाल दिया। सिंपल है ना, सिंपल, वही सिंपल सेम कैलकुलेशन है, बस फर्क कहाँ पे है, फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? उसके बाद सिंपल गामा निकाल लिया, दैट इज Cp/Cv, उसकी वैल्यू फुल कर दी, गामा की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद फॉर नॉन लीनियर के लिए क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है नॉन लीनियर के 6। ठीक है, उसके लिए पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया हमने, उसके बाद U निकाल ली इंटू Na करके, फिर U निकाल ली, kb इंटू Na कितना होता है R, 2 से 6 कैंसिल, 3RT आ गया यहाँ पे U आपका। उसके बाद सिंपल CV निकाले, दैट इज du/dt, तो कितना आ जाएगा 3R आ जाएगा। उसके बाद हमने CP निकाल लिया फ्रॉम दिस रिलेशन, CP की वैल्यू 4R आ गई, गामा की वैल्यू निकाल ली Cp/Cv 4R/3R, R से R कैंसिल, तो 4/3 आ गई, अप्रोक्सीमेटली इतनी आ गई आपके पास। ठीक है, ये सिंपल थी ना, बिल्कुल सेम है, बस फर्क कहाँ पे है, देखो फर्स्ट मैंने मोनोटॉमिक के लिए आपको समझा दिया सारा कुछ कि किस तरह कैलकुलेशन करके आया, अदरवाइज बाकी सारे के लिए वो सेम है, जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का फर्क है वहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे भी R की वैल्यू फिल करके, न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करके, ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे R की वैल्यू फिल करके आपने खुद इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी है, CV और CP की, सभी के लिए। मोनोटॉमिक के लिए भी निकाल दी थी मैंने, अब डायट के लिए, ट्राई के लिए दोनों, मतलब लीनियर नॉन लीनियर दोनों के लिए आपको खुद निकालनी है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक गैसेस। पॉलीएटॉमिक गैसेस कौन सी होती है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ, मतलब मोर देन 3 एटम्स हो, या इससे ज्यादा हो। क्लियर? तो वो होती है आपकी पॉलीएटॉमिक गैसेस। उसके बाद देखो, अ पॉलीएटॉमिक गैस हैज इन जनरल, देखो 3 ट्रांसलेशनल तो होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 रोटेशनल होके, और आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ F और कुछ वाइब्रेशन होते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो आपकी पॉलीएटॉमिक गैसेस है वो उसमें कितने एटम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका F वैल्यू है, दैट इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करती है कि कितने एटम्स हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने U की वैल्यू कितनी, कि U की वैल्यू कितनी है। ठीक है, U की वैल्यू सबसे पहले 3/2 kBt, इट इज फॉर ट्रांसलेशनल। क्लियर? 3/2, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का है ना, इट इज फॉर वाइब्रेशन, रोटेशनल, सॉरी। ठीक है, एंड F नंबर ऑफ दिस इज फॉर वाइब्रेशनल। क्लियर? तो सभी के लिए हमने सब ऐड करके लिख लिया, इनटू Na कर दिया, क्योंकि टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब देखो, या इन दोनों को
ऐड कर लिया हमने इन दोनों को, कितना आ जाएगा 6/2 KBT प्लस एफ KBT इंटू Na, ठीक है। ये 2 से 6 कैंसिल, दैट इज 3, तो आपके पास आ गया 3 KBT प्लस एफ KBT इंटू Na। उसके बाद क्या निकाले, KBT को मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों को, अब यहाँ पे कॉमन निकाल लिया KBT, ठीक है, इंटू Na, यहाँ पे सॉरी Na आएगा, क्लियर। KBT इंटू Na किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है, क्लियर। तो उसके बाद CV निकाल लिया du/dt करके, क्योंकि u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन दिस वन, क्लियर। उसके बाद CV निकाल लिया du/dt, dt कैंसिल आउट हो जाएगा डेरिवेटिव से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास CV की वैल्यू 3 + f/r। उसके बाद CP निकाल लिया यहाँ से, सिंपल कैलकुलेशन CP = R + CV, CV की वैल्यू फिल कर दी यहाँ से, ठीक है। ये एक 3R यहाँ पे है, एक R यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा 4R, मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। आप इसको आगे कैलकुलेशन भी कर सकते हो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, देख सकते हो। CP की वैल्यू इतनी आ जाएगी। उसके बाद गामा निकालिए, दैट इज CP/CV। CP की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी गामा की वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि आपको ऑलरेडी सिंपल कैलकुलेशन है इसमें ऑलरेडी फर्स्ट में मैंने करके दिखा दी थी सारी, जो मोनोटॉपिक गैसेस के लिए थी, ठीक है। एक बार फिर से ओवरव्यू कर देती हूँ, बिल्कुल इजी टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इसमें अपनी गामा की वैल्यू निकाली है, ठीक है। एक बार फिर से मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको इसका, ठीक है। एक बार ओवरव्यू दे दूँ इसका, पूरी वीडियो का देखो, पूरी कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। ये देख लो, पहले ये डाया की गामा की वैल्यू है, फिर ट्राई आ गया लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए, उसके बाद फॉर पॉलीटॉमिक गैसेस के लिए। ओके, थैंक यू।